प्रश्नावली 3.5 प्रश्न चौथे का पांचवा। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में क्या दिया गया है, हमें दो चीज़ें निकालनी हैं, लंबाई और चौड़ाई आयत की, और दो परिस्थितियां दी गई हैं। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले माना आयत की लंबाई x इकाई है और आयत की चौड़ाई y इकाई है। लंबाई और चौड़ाई x और y मान ली हमने, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा x गुणित y वर्ग इकाई। अब प्रश्नानुसार पहली परिस्थिति क्या दी गई है कि आयत की लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई है x को x ऋण 5 कर दिया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, y धन 3। तो x ऋण 5 गुणित y धन 3, ये करने पे आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। x गुणित y ऋण 9। अब चलिए इसको सरल कर लेते हैं। x का गुणा पहले y में होगा, इस पूरे कोष्टक में होगा, तो x का गुणा y में हुआ तो x गुणित y धन x का गुणा 3 में हुआ तो 3x। अब ये ऋण 5 का गुणा इस पूरे कोष्टक में होगा, तो ऋण 5 गुणित y बराबर हो गया ऋण 5y। अब ऋण 5 का गुणा इस धन 3 में होगा, तो ये होगा ऋण 5 गुणित 3, और इस साइड होगा x गुणित y ऋण 3। x गुणित y धन 3x ऋण 5y, 5 का गुणा 3 में करने पे ऋण 15 हो जाएगा, xy ऋण 9। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर किसका करेंगे, ये x गुणित y का पक्षांतर जब हम इस साइड करेंगे तो यहाँ पर ये धनात्मक है, इस साइड आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और ये ऋण 15 का पक्षांतर जब हम इस साइड करेंगे तो यहाँ ये ऋणात्मक है, इस साइड आएगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो 3x ऋण 5y बराबर xy ऋण xy ऋण 9 और ये धन 15। तो xy दोनों कट जाएंगे और 15, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो 15 में से 9 कट जाएगा, बचेगा 6। तो इस प्रकार हमारा पहला समीकरण बन जाएगा 3x ऋण 5y बराबर 6। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब प्रश्नानुसार दूसरी परिस्थिति देखते हैं। दूसरी परिस्थिति में क्या है, चौड़ाई, दूसरी परिस्थिति में है लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो लंबाई है x धन 3 कर दिया और चौड़ाई y धन 2 कर दिया है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो ये हो गया x धन 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में y धन 2 बराबर xy धन 67। अब इसको सरल कर लेते हैं। x का गुणा पूरे इस कोष्टक में होगा, x गुणित y धन x का गुणा 2 में, तो धन 2x। अब 3 का गुणा इस पूरे कोष्टक में होगा, धन 3y, ये 3 का गुणा 2 में किया तो धन 6। इस साइड वैसे ही उतार दिया xy धन 67। अब क्या होगा, पक्षांतर करेंगे हम। xy का पक्षांतर, x गुणित y का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, यहाँ पर ये धनात्मक में है, इस साइड आएगा तो ऋणात्मक में हो जाएगा, और ये जो 6 है ये धनात्मक है, यहाँ पर इस साइड करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2x धन 3y बराबर xy, और यहाँ से आया ऋण xy धन 67, और यहाँ से आया ऋण 6। तो xy कट जाएंगे दोनों, और 67 में से 6 जाएगा तो 61 बचेगा। तो यहाँ ये समीकरण बनेगा हमारा 2x धन 3y बराबर 61। ये दो हमारे समीकरण बन गए। अब ये दो समीकरण बन गए तो इन दोनों में से x और y का मान निकालना पड़ेगा।
उसके लिए हम क्या करते हैं, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं। उसके लिए हमारे ये जो चर हैं ये बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2x धन 3y है और यहाँ पर 3x ऋण 5y है। अब इनमें से किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर 2 गुणे 3x ऋण 5y बराबर 6। 2 का गुणा जब इस पूरे समीकरण में होगा तो ये होगा 2 गुणे 3 हो गया 6x ऋण 5 गुणे 2 तो ऋण 10y बराबर 6 में 2 का गुणा होगा तो 12। तो इस प्रकार ये तीसरा समीकरण बन गया हमारा 6x ऋण 10y बराबर 12। ये तीसरा समीकरण बन गया। अब समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर 3 गुणे 2x धन 3y बराबर 61। तो 3 का गुणा जब अंदर होगा तो 3 दूनी 6x धन 3 का गुणा 3 में होगा 9y बराबर 61 में 3 का गुणा होगा तो ये 183 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे 3 और 4 दो समीकरण हमारे बन गए हैं। अब ये दो समीकरण बन गए हमारे, तो अब इनसे हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पे, समीकरण 4 में से ही समीकरण 3 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है और इससे छोटी संख्या को हम घटा सकते हैं तो हमें आसानी होगी। तो समीकरण 4 है 6x धन 9y बराबर 183 और समीकरण 3 है 6x ऋण 10y बराबर 12। इसमें ऋण का गुणा हो जाएगा क्योंकि घटाएंगे तो ऋण का पूरे में गुणा कर देते हैं। ऋण 6x ये ऋण ऋण हो जाएगा धन धन 10y और 12 भी ऋण हो जाएगा ऋण 12। अब दोनों में 6x और 6x तो कट जाएंगे, धन और ऋण है। उसके बाद धन 10y और धन 9y ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 19y हो जाएगा। अब 183 में से 12 जब जाएगा तो ये हो जाएगा 171। अब फिर 19 का पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो यहाँ गुणे में है यहाँ भाग में हो जाएगा 171 बटे 19 हो जाएगा। 19 से 171 में भाग देने पे 9 आता है। अब y का मान हमारा 9 आ गया। y का मान जब हमारा 9 आ गया तो अब x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए हम इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था 3x ऋण 5y बराबर 6। तो यहाँ y की जगह में 9 रख देंगे। 5 और 9 का गुणा होगा तो 9 पना 45 ऋण 45 हो जाएगा। ये 3x ऋण 45 बराबर 6। अब इस 45 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ ऋणात्मक है यहाँ धनात्मक हो जाएगा। 3x बराबर 6 धन 45 हो जाएगा। 6 और 45 कितने होते हैं 51। 3x बराबर 51 हो गया। अब फिर 3 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो यहाँ ये गुणे में है यहाँ भाग में हो जाएगा। 51 बटे 3 हो जाएगा। तो 51 में 3 का भाग देने पे 17 आता है। तो x बराबर हमारा 17 आ गया। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आया, आयत की लंबाई 17 इकाई और चौड़ाई हमारी 9 इकाई हो गई। अब हमको जो है अपने उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करने के लिए x और y के मान को समीकरण में रखेंगे। हमारा ये समीकरण 1 था, इसमें x का मान 17 और y का मान 9 रखेंगे। तो 17 गुणे 3 17 तिया 51 और 5 नाम 45 हो गया। 51 में से 45 गया तो 6 बचा। तो ये हमारा पहला समीकरण सिद्ध हो गया कि हमने जो हमारा उत्तर आया है वो सही आया है। अब इस दूसरे समीकरण में कर लेते हैं। तो 2 गुणे 17 हो जाएगा, x का मान 17 है, 17 दूनी 34 हो जाएगा और यहाँ y की जगह 9 हो जाएगा। 9 तिया 27। तो 34 और 27 कितना हो गया, 34 और 27 होता है 61। तो इस प्रकार हमने दोनों उत्तरों की